माना कि आप विरोध करते हैं, किसी पार्टी की विचारधारा आपकी पार्टी से अलग है, मैच नहीं करती और आप एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप आतंकियों के साथ जाकर मिल जाएं। जी देखिए, ये जो इमरान खान की जो पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, और उसका जब जन्म हुआ था तो उस समय इस पार्टी को जो है कट्टरपंथियों का समर्थक भी माना जाता था। इमरान खान को कई बार लोग तालिबान खान भी कह दिया करते थे। और खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाकों में जिस तरीके के से पीटीआई का गठजोड़ कट्टरपंथियों के साथ रहा है वो सभी जानते हैं। तो ऐसे में जो इमरान खान का जो वर्तमान समय में मुख्य लक्ष्य ये है कि वो जो वर्तमान की जो सरकार है और जो वहाँ के वास्तविक रूप से जो शासक वहाँ की आर्मी और आईएसआई, उसके विरोध में जो कोई भी उनको एक एलाई के तौर पे मिल रहा है उसका वो साथ ले रहा है। उसमें ये वो नहीं देख रहे हैं कि कौन कट्टरपंथी है और कौन एक सामान्य पार्टी है। तो जाहिर है कि ये इमरान खान का जो मुख्य लक्ष्य विरोध को दर्ज कराने का है। और इस प्रक्रिया में लेकिन विरोध दर्ज कराने के चक्कर में आप किसके साथ जाकर हाथ मिला रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे आम लोग कैसे देखते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। इन सब के साथ ही भिखारियों के पीछे पड़ गई है पाकिस्तान सरकार। ये बड़ी इंटरेस्टिंग की खबर है। 2000 से ज्यादा पेशेवर भिखारियों पर अब गाज गिरने वाली है। बड़ी तादाद में विदेशों में जाकर भीख मांगते हैं पाकिस्तान के लोग। जो अंदर की खबर पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है, विदेशों में जाते हैं, भीख मांगते हैं और ऐसे ही विदेशों में जाकर भीख मांगने वालों के पासपोर्ट अब सरकार रद्द कर रही है या फिर आगे इन फ्यूचर करने वाली है। भिखारियों की मदद करने वाले एजेंटों के भी पासपोर्ट रद्द होंगे। बदनामी से बचने के लिए शाहबाज सरकार ये कदम उठा रही है। कई बार एयरपोर्ट पर ही पकड़े गए हैं ये ऐसे भिखारी। भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है पाकिस्तान। आप सऊदी यूएई में भी पाकिस्तान के भिखारियों की खबर बहुत ज़्यादा रहती है और सऊदी और यूएई भी पाकिस्तान के भिखारियों से तंग आ चुका है। अब ऐसे में अंदाज़ा आप लगाइए कि क्या हालात पाकिस्तान के हो गए होंगे। मेजर शाह, ये हास्यास्पद भी लग रहा है और साथ ही साथ तरस भी आ रहा है पाकिस्तान पर। कृष्ण जी, तरस तो बिल्कुल आ रहा है क्योंकि उनकी जो आवाम है, उनकी जो जनता है, उनकी जो कोई गलती नहीं है। ये आज जिस तरीके से इकॉनमी है वो उनके लीडरान, उनके पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से आज ये स्थिति हो गई है पाकिस्तान में। अब लीडिंग बाय एग्जाम्पल, उनके जब वजीर आजम, उनके राष्ट्रपति, उनके प्रधानमंत्री खुद जब जाके भिखारी का कटोरा लेकर जाते हैं अन्य देशों में, यूएई भी गए थे, चीन भी गए थे, और उनको भगा के बेइज्जती करके भगा देते हैं, तो आवाम क्या सीखेगी? वहाँ के आवाम भी बेचारे वहां पे जाते हैं, इनके पास और कोई गुजारा है नहीं, ये जाके भीख मांगते हैं वहां पे। अब उनका जो पासपोर्ट है, जो वीजा है, उनपे सख्ती आएगी, उनके ऊपर वो रद्द कर दिया जाएगा। भीख मांगे अब भीख मांगने के लिए अगर विदेश जाते हैं और विदेश में जाकर भी फजीहत होती है तो पाकिस्तान सरकार इस फजीहत से बचने के लिए इस कोशिश को अपनाने में जुटी हुई है। ये बड़ी चौंका रही है खबर। इसको लेकर एक अपडेट दर्शकों के साथ हम साझा कर दें। पाकिस्तान की जो आबादी है वो कुल मिलाकर है 25 करोड़ और पाकिस्तान में जो भिखारियों की संख्या है वो 2.5 करोड़ से ज्यादा है। 2 करोड़ 60 लाख के आसपास ये आबादी है। पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 11% जो हिस्सा है वो भिखारियों का है। 2023 में इस्लामाबाद से 7,500 भिखारी गिरफ्तार किए गए थे। अंदाजा आप लगाइए कि अगर 25 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ 60 लाख भिखारी हो, वो भिखारी जो पाकिस्तान में पहले भीख मांगते हो, लेकिन पाकिस्तान जहां रोजी रोटी का संकट ऑलरेडी है, फिर वो विदेश जाएं, बाकायदा पासपोर्ट का इंतजाम हो, बाहरी देशों में जाकर वो भीख मांगे, तो फिर पाकिस्तान सरकार ऐसी फजीहत से, ऐसी शर्म से बचने के लिए अब ऐसे लोगों का पासपोर्ट रद्द कर रही है, ऐसे भिखारियों का पासपोर्ट रद्द कर रही है और उन एजेंट्स का भी जो उन भिखारियों को विदेश भेज रहे हैं, दूसरे देश भेज रहे हैं।